आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें हमारे पास फिफ्थ पॉस्टुलेट है। तो उसको यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है उसको कई तरीके से इक्विवेलेंट वर्जन्स हमारे पास मिलते हैं, लेकिन उनमें से जो थोड़ा इजीएस्ट है तो एक उसमें से नाम दिया गया है उसको जॉन प्लेफेयर के नाम पर। स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे ये जॉन प्लेफेयर 1729 में। तो इन्होंने अपना एक इजीएस्ट वे उसको दिया कि उसको समझाने के लिए, जो थोड़ा टीडियस थोड़ा सा अलग तरह का था पॉस्टुलेट, तो उन्होंने शॉर्ट में क्या दिया उसको, तो उसको हम प्लेफेयर एक्सिम के नाम से भी जानते हैं। तो यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या है और प्लेफेयर एक्सिम्स एक्चुअल में सेम ही है, ठीक है, वर्जन अलग है, बस है सेम ही। तो फॉर एवरी लाइन प्लेफेयर एक्सिम इज फॉर एवरी लाइन L and for every point M not lying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। इसको फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एवरी लाइन L, सभी लाइंस, ये L एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। फॉर एवरी लाइन L जर्नल लाइन है, एंड फॉर एवरी पॉइंट P, कोई एक पॉइंट है नॉट लाइंग ऑन L, एक पॉइंट P हमने लिया जो L लाइन के ऊपर नहीं है, हमने ये पॉइंट यहां पर P यहां पर ले लिया। तो फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, तो एक M लाइन एग्जिस्ट करेगी थ्रू P, जो P से पास होगी और पैरेलल टू L होगी। एक लाइन से एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर ये कहता है कि इनफाइनाइट लाइंस तो पास हो रही हैं P से, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन होगी। कैसी यूनिक लाइन होगी? एक ही लाइन होगी जो आपके पास L के पैरेलल आएगी, इस लाइन के पैरेलल होगी L के, वो सिर्फ एक ही होगी, यानी कि यूनिक लाइन होगी। ये है प्लेफेयर एक्सिम और ये इजीएस्ट है यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट को समझाने के लिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं वी सी दैट ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट P, है ना, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। ओनली लाइन M इज पैरेलल टू L, सिर्फ एक ही लाइन है जो M के पैरेलल होगी, बाकी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होंगी तो वो पैरेलल नहीं रहेंगी, वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। एक तरीके से 180 डिग्री यहां पर बन जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका वही है, प्लेफेयर एक्सिम है, वही आपको याद भी रखनी है और उसको स्टेटमेंट आपको एग्जाम में प्रोड्यूस भी करनी है जब आपसे कहा जाएगा कि इसका फिफ्थ पोस्टुलेट का इजीएस्ट वर्जन क्या होगा। ठीक है, उसका इजियर वर्जन क्या होगा, तो बाय नेम आप देंगे वहां पर प्लेफेयर एक्सिम। नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, व्हाट इज प्लेफेयर एक्सिम, जॉन प्लेफेयर के नाम पर ये लिखी गई है। तो आप यहाँ पर वही स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ा है, प्लेफेयर एक्सिम फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट imply the existence of parallel lines? एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस के बारे में बताता है? तो हम वहां पर पढ़ा था हमने कि अगर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड अगर इक्वल टू 180 डिग्री देन लाइंस आर पैरेलल, ये हमने वहां पढ़ा था फिफ्थ पोस्टुलेट के साथ ही। तो हम इसका जवाब देंगे यस, कि हाँ भाई ये पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। यस, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस।
अब इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले फिफ्थ पोस्टुलेट आपने लिख लिया इसका, वो आपने याद कर ही रखा है, तो एग्जाम में आप एज इट इज प्रोड्यूस कर देंगे। If a straight line failing on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ठीक है, फिगर आपकी वही रहेगी जो आपने फिफ्थ पोस्टुलेट में पिछले वीडियो में आपने देखी है, और अगर नहीं देखा है तो आप इसको पिछले वीडियो में जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन दे दी है आपको, और ये आपको एंगल 1 और 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये उधर इंटरसेक्ट करेंगे जहां पर इनका सम 180 से कम होगा। तो अगर 180 से कम है तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, देन दे विल इंटरसेक्ट। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्ट लिख दिया, इंटरसेक्ट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। लेकिन व्हाट अबाउट इफ द एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगर इक्वल टू 180 डिग्री होता है देन द लाइंस विल नॉट मीट ऑन दैट साइड, तो लाइंस उस तरफ नहीं मिलेंगी अगर वो 180 के इक्वल हो जाता है एंगल 1 और 2। अगर एंगल 1 और 2 लाइन के लेफ्ट साइड में अगर 1 और 2 आप देख रहे हो थे फिगर में कि वो इक्वल टू 180 है, तो लाइन के जो दूसरी तरफ है यानी कि राइट हैंड साइड है वहां पर भी आपको टू राइट एंगल ही मिलेगा, यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री ही मिलेगा। इट मींस लाइन आपकी दूसरी तरफ भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लाइन विल नॉट मीट ऑन दैट साइड ऑल्सो, दूसरी तरफ भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि उनका सम भी 180 ही होगा। या तो ये लाइंस ना लेफ्ट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस ना राइट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मींस क्या हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, therefore we conclude that the lines AB and CD never meet and are parallel। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।